नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान हिंदी व्याकरण की कक्षा विराम चिन्ह में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूर्ववर्ती कालांश में हमने हिंदी व्याकरण के विराम चिन्ह शीर्षक का अध्ययन किया कि विराम चिन्ह का स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है। आज द्वितीय भाग में जो हमने चिन्हों की बात की थी पूर्ववर्ती कालांश में कि चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, विराम चिन्ह और भाव चिन्ह। तो विराम चिन्ह के जो अल्प विराम है, जिसे आप कोमा के नाम से भी जानते हैं, ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है और प्रायः विद्यार्थी इसी में उलझकर प्रश्न गलत करते हैं। तो इसको किस प्रकार से पहचाना जाए, कैसे इसके प्रश्न सही किए जाएं, इसलिए इसका बारीकी से विश्लेषण प्रस्तुत है। देखिए, इसका चिन्ह है ये कोमा वाला, विस्तृत क्षेत्र है अल्प विराम का, बेहद अल्प ठहराव, जहां हम हमारी बात कहने के लिए बहुत थोड़ा सा रुकते हैं, वह अल्प विराम है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके क्या नियम हैं, वो नियम देखिएगा। दो बड़े वाक्यांशों के बीच, यानी दो बहुत बड़े वाक्य, उनके अंश के मध्य, उदाहरण है परंतु जीवन संघर्ष, परंतु जीवन संघर्ष मानव समता एवं कल्याण का सार्थक मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये एक वाक्य है, मानव समता एवं कल्याण का सार्थक मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन कौन करता है? जीवन संघर्ष। परंतु शब्द का प्रयोग हमने इसलिए किया कि ये इस जीवन संघर्ष शब्द को अलग पहचान दे रहा है, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया कि परंतु जीवन संघर्ष। यहाँ पर एक तथ्य हो गया, एक बात हो गई, कोमा लगा दिया, मानव समता एवं कल्याण का सार्थक मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी प्रकार से एक ही प्रकार के अनेक शब्द व शब्द समूह हों एवं योजक का प्रयोग, योजक जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, दो कथन को परस्पर जोड़ने का काम आता है, का प्रयोग अंतिम दो के मध्य हो एवं शेष दो के मध्य अल्प विराम हो। योजक हैं व, तथा, एवं और। उदाहरण, चारों सखियां, चार सखियां हैं, गुणी, सुशील, संस्कारवान एवं चतुर्थी। कि देखिए, चारों सखियां गुणी, फिर हमने अल्प विराम लगा दिया, सुशील, फिर अल्प विराम लगा दिया, संस्कारवान और चतुर के मध्य हमने व योजक का प्रयोग कर लिया। तीसरा नियम है बस, नहीं, हाँ, अतः, जी, अच्छा, निष्कर्षतः, अतएव। इन शब्दों से जिसका प्रारंभ हो रहा है वाक्यों का, उपरोक्त शब्दों के पश्चात हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं कि जहां इन शब्दों का प्रारंभ हो, बस, नहीं, हाँ, अतः, जी, अच्छा, निष्कर्षतः, अतएव, इनसे जिन वाक्यों का प्रारंभ हो, उन शब्दों के प्रयोग के पश्चात अल्प विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण है बस, फिर हमने देखिए यहाँ पर कोमा लगा दिया, अल्प विराम लगा दिया, आप रहने दें। फिर है प्रत्यक्ष कथन, ये वाक्य में मुख्य कथन से पहले आता है। उदाहरण, यह सर्वविदित है, सत्य कभी नहीं छिपता। जो मुख्य कथन है कि सत्य कभी नहीं छिपता, उससे पहले एक प्रत्यक्ष कथन हमने दिया है, यह सर्वविदित है, कि इसको सब लोग जानते हैं। जहां, और पांचवा जो नियम है कि जहां योजक चिन्ह प्रयुक्त न किया जाए, कि सृजन श्रम साध्य है, विध्वंस सहज है। अब सृजन और विध्वंस दोनों परस्पर आते हैं, तो इन शब्दों के मध्य हम क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सृजन श्रम साध्य है, यहाँ एक वाक्य पूरा हो गया, लेकिन इस वाक्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, इधर कोमा लगा दिया और अल्प विराम का प्रयोग करके बोल दिया विध्वंस सहज है। फिर वाक्य में कोई पद छूट जाए, कई बार हम वाक्य के अंदर कोई पद छोड़ देते हैं जिन्हें हम नित्य संबंधी शब्द कहते हैं, तब कोमा अथवा अल्प विराम का प्रयोग होता है। कैसे?
उदाहरण है यथा, यह, वह, बीच के अंदर देखिए आप लोग योजक चिन्ह का प्रयोग है। फिर जहां, वहां। उदाहरण, वह कब पढ़ेगी, बात कही जा रही है, वह कब पढ़ेगी, कह नहीं सकता। यानी दो परस्पर अलग वाक्यों के लिए बीच में हमने क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया। यहां पर हमने यह शब्द का प्रयोग छोड़ दिया है कि वह कब पढ़ेगी, यह होना क्या चाहिए था, यह कह नहीं सकता, लेकिन हमने यह शब्द को छोड़ दिया, इसकी जगह हमने क्या लगाया, अल्प विराम का प्रयोग कर दिया। सातवां, प्रस्तुत संज्ञा के विषय में विशिष्ट सूचना प्रदान करने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम के प्रयोग से पहले अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय संज्ञा है, भारत का बहुत ही सुंदर मुकुट है। अब यहां पर भारत से पहले, चूंकि भारत एक देश है और हिमालय एक पर्वत है, और इन संज्ञाओं से पहले हिमालय की विशेषता क्या बता रहे हैं कि भारत का सुंदर मुकुट है, इसलिए हमने यहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया। परस्पर संबंधित दो शब्दों के मध्य वाक्यांश, पद, खंड काव्य, ये देखिएगा, ये तीनों वाक्यांश, पद और खंड काव्य अगर पृथक कर दे, अलग कर दे, तब अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे सुशील और रमेश, इन दोनों के मध्य इनको हमें अलग करना है, परस्पर संबंधित हैं, क्योंकि सुशील बात कह रहा है किसके बारे में, सुशील को बात कही जा रही है, किसके बारे में कही जा रही है, रमेश के बारे में कही जा रही है कि सुशील, रमेश जिसके बारे में तुमने सुना है बहुत अच्छा लड़का है, तो परस्पर हमने यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग कर लिया। संबोधित संज्ञा के पश्चात जब हम किसी को संबोधन दे रहे हैं, उदाहरण देखिएगा, महेश, फिर हमने कॉमा लगा दिया क्योंकि हम महेश को संबोधित कर रहे हैं, जरा पानी तो पिलाना। हम एक व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए बोल रहे हैं, तो उसको जब हमने संबोधन दिया तो हमने बहुत छोटा सा अल्प विराम लिया है और यहाँ हमने कोमा लगा दिया। अब है पत्र में अभिवादन समाप्ति पे, जब हम पत्र में किसी का अभिवादन करते हैं, जैसे पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, तो उसमें हम क्या करते हैं कि यथा पूज्य माता जी, फिर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं, पूज्य माता जी आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, तो माता जी के तुरंत बाद में अल्प विराम आएगा। भवदीय, इसके बाद में भी अपन जब पत्र लेखन करते हैं भवदीय शब्द का प्रयोग करते हैं, तब अल्प विराम का प्रयोग करते हैं समय सूचक शब्दों को अलग करने में। उदाहरण है परसों शुक्रवार, समय सूचक क्या है, परसों क्या है, शुक्रवार। दिनांक 10 फरवरी को, उस दिन दिनांक क्या है, 10 फरवरी को मेरा परीक्षा परिणाम आएगा, ये हम सूचना कह रहे हैं। तो इनको अलग करने में, शुक्रवार को और 10 फरवरी को अलग करने में हम अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। और अंतिम इसका जो नियम है, उद्धरण चिन्ह से पूर्व अल्प विराम का प्रयोग। जो अपन कोटेशन देते हैं, जो हम टिप्पणी देते हैं, या जो हम इन्वर्टेड का प्रयोग करते हैं, उनसे पहले हम अल्प विराम का प्रयोग लेते हैं। जैसे उदाहरण है रमेश के अनुसार, यह कथन कौन कह रहा है, रमेश कह रहा है, हमने कोमा लगा दिया, भक्ति काल सर्वश्रेष्ठ है, और इस कथन को हमने क्या किया, उद्धरण चिन्ह में व्यक्त कर दिया। तो ये आपके विराम चिन्ह थे। अब चिन्हों का जो दूसरा भाग है, जिन्हें हम विराम चिन्ह भी मानते हैं लेकिन मूलतः वे भाव चिन्ह कहलाते हैं, वे कौन कौन से, ये देखिएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसमें एक ये आश्चर्य से परिपूर्ण है, तो इसमें एक खड़ी पाई की, इसके नीचे एक डॉट लगी हुई है, इसकी पहचान है। योजक चिन्ह, इससे एक छोटी सी डैश की तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। कोष्टक चिन्ह, जिसमें छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक आते हैं। निर्देशक चिन्ह, इसमें भी हम इसे एक डैश की तरीके से प्रयोग करते हैं। और प्रश्नबोधक, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं, इसमें 2 डॉट और एक डैश की तरह से प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, छोटा सा शून्य
जो त्रुटि तो हमने क्या लिखा, बजे डॉट डॉट